सभागार में मनाई गई महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र पंचायत भवन सभागार में आज दिन रविवार को राजपूताना क्षेत्रीय सभा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के द्वारा महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की आज बड़े ही धूमधाम के साथ जयंती मनाई गई है। आपको बता दें कि इस जयंती के उपलक्ष्य में वरिष्ठ नागरिक एवं विशिष्ट प्रतिमा एवं मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। इस मौके पर मुरादाबाद कमिश्नर अजयन कुमार सहित वरिष्ठ अधिकारी एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से दीपक कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। सब कुछ आपके समक्ष कमिश्नर साहब ने रख दिया है। अधिक नहीं कहना चाहता। सब कुछ आपके लिए खास तौर से जो यहाँ पर आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत मैं तुम्हें आदरणीय इंजीनियर राजकुमार चौहान जी को भी प्लीज क्या आप आए प्रमाण मन अधिनायक जय। राजपूताना क्षेत्रीय सभा मुरादाबाद द्वारा आयोजित चौहान जी की जयंती के अवसर पर आदरणीय कमिश्नर साहब और हमारे राजपूतानी बहनों और भाई लोगों, आज बड़ी खुशी की बात है कि महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान आपके लिए खास तौर से जो यहाँ पर आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत मैं तुम्हें आदरणीय इंजीनियर राजकुमार चौहान जी को भी आने के बाद में सर ने आपका भाषण सुना और हम लोग यही प्रार्थना करते नहीं है जितना भी हो सकेगा और बड़ी आपके लिए खास तौर से जो यहाँ पर आए और हमारा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत मैं तुम्हें आभार अभिव्यक्ति दोनों करने की मैं अनुकंपा करेंगे। साहब एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आज भी प्रासंगिक है और ज्यादातर तो कमिश्नर साहब ने बता ही दिया है। मैं चाहता हूँ कि अपने समाज की एकता बनाए रखेंगे, साथ ही शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए विकास की ओम शांति शांति। राष्ट्रीय गान के बाद चूंकि धुन होता है कोई इसमें क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार सिंह चौहान है और मैं राजपूताना क्षेत्रीय सभा का अध्यक्ष हूँ यहाँ मुरादाबाद में। और आज पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाई गई है। आज इनके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया था। माननीय कमिश्नर साहब इसमें मुख्य अतिथि थे और बाकी पूरे मंडल से हमने अपने जो प्रमुख नेता हैं राजपूत उन सबको बुलवाया था। सर क्या चर्चा हुई है? चर्चा का उनके इतिहास पे चर्चा हुई है, उनके जो थॉट थे, उनकी जो सोच थी, उनके जो कार्यक्रम रहे, उनकी जो विचार रहे, उनके ऊपर हमने चर्चा की है। उन पर कमिश्नर साहब ने विशेष प्रकाश डाला है। क्या कहना चाहेंगे साहब उन लोगों से जो पृथ्वीराज चौहान को जो मानते हैं, समझते हैं, जानते हैं? हमारा यही मानना है कि उनके बताए रास्ते पर या उनकी बनाई नीतियों पे हम आगे चलें, उसी हिसाब से आगे के सारी व्यवस्था हम अपने जैसे उन्होंने महान कार्य करके या देश समाज के लिए कार्य करा, हम भी उसी तरह से देश समाज के लिए वो अपने तन मन धन से लगे रहे हैं। ये आज पृथ्वीराज चौहान के जन्म दिवस के तौर पर आज यहाँ कार्यक्रम था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म दिवस है वो अलग अलग तिथियों पर मनाया जाता है, पर ये माना जाता है कि भाई जून के आसपास उनका जन्म हुआ होगा। और इस अवसर पर कई सारे लोगों को सम्मानित करने, मेधावी छात्रों को, बुजुर्गों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं उनको, और पृथ्वीराज चौहान की जयंती बनाना हमारे लिए ख़ास तौर पे इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि संभल में ये माना जाता है और ये प्रमाणित तौर पर उपलब्ध भी अब है कि पृथ्वीराज चौहान संभल में रहे थे, कुछ समय के लिए ही रहे। संभल में उनका छोटा सा किला और एक मंदिर भी बनवाया था और उनके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ से लेकर कन्नौज तक और बुंदेलखंड तक उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। अपने समय में सबसे ज़्यादा पराक्रमी और सबसे ज़्यादा प्रभुत्वशाली व्यक्ति रहे, राजा रहे, जिन्होंने पूरे अपने समय के इतिहास को और उसके बाद के इतिहास को भी प्रभावित किया। तो हमारे लिए ख़ास तौर पर पृथ्वीराज चौहान से हमारा जो संबंध है इस मंडल का,
अमरोहा में भी उनकी बहन अंबिका देवी के निशानात मौजूद हैं। बाह का कुआं है जो माना जाता है कि उन्होंने बनाया था। तो इसलिए विशेष है हमारे लिए पृथ्वीराज चौहान की जयंती, पृथ्वीराज चौहान का अस्तित्व, पृथ्वीराज चौहान से जुड़ाव मंडल के कारण। और मैं पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर सभी को, वो चाहती थी कोई भी रख ले, पर मैं सभी मंडलवासियों को विशेष रूप से जहाँ पर सीधा संबंध है पृथ्वीराज चौहान का, सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।